ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम सप्तदशाधिक शततमः सर्गः यानी सर्ग 117। इस सर्ग में श्री राम आदि का अत्रि मुनि के आश्रम पर जाकर उनके द्वारा सत्कृत होना तथा अनुसूया द्वारा सीता का सत्कार। राघवस्त्व पयातेषु सर्वेष्वनु विचिन्तयन् न तत्रा रोचयद वासं कारणैर बहुभिस्तदा। उन सभी ऋषियों के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने जब बारंबार विचार किया तब उन्हें बहुत से ऐसे कारण ज्ञात हुए जिनसे उन्होंने स्वयं भी वहां रहना उचित ना समझा। इहमे भर्तो दृष्टो मातरश्च सनागराः सा च मे स्मृतिरन्वेति तान नित्यम नुशोचतः। उन्होंने मन ही मन सोचा, इस आश्रम में मैं भरत से, माताओं से तथा पूर्ववासी मनुष्यों से मिल चुका हूँ। वह स्मृति मुझे बराबर बनी रहती है और मैं प्रतिदिन उन सब लोगों का चिंतन करके शोकमग्न हो जाता हूँ। स्कंधावार निवेशेन तेन तस्य महात्मनः हयहस्ति करिष्यैश्च उपमर्दः कृतो भृशम। महात्मा भरत की सेना का पड़ाव पड़ने के कारण हाथी और घोड़ों की लीदों से यहाँ की भूमि अधिक अपवित्र कर दी गई है। तस्मादन्यत्र गच्छाम इति संचिन्त्य राघवः प्रातिष्ठत स वैदेह्या लक्ष्मणेन च संगतः। अतः हम लोग भी अन्यत्र चले जाएं, ऐसा सोचकर श्री रघुनाथ जी सीता और लक्ष्मण के साथ वहां से चल दिए। सोत्रेराश्रम मासाद्य तं ववंदे महायशाः तं चापि भगवान त्रिः पुत्रवत प्रत्यपद्यत। वहां से अत्रि के आश्रम पर पहुंचकर महायशस्वी श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया तथा भगवान अत्रि ने भी उन्हें अपने पुत्र की भांति स्नेहपूर्वक अपनाया। स्वयमातिथ्यमादिश्य सर्वमस्य सुसत्कृतं सौमित्रिं च महाभागं सीतां च समसान्त्वयत्। उन्होंने स्वयं ही श्री राम का संपूर्ण आतिथ्य सत्कार करके महाभाग लक्ष्मण और सीता को भी सत्कार पूर्वक संतुष्ट किया। पत्नीं च तमानुप्राप्तां वृद्धा मामंत्र्य सत्कृतां सान्त्वयामास धर्मज्ञः सर्वभूतहिते रतः। अनुसूयां महाभागां तापसीं धर्मचारिणीं प्रतिगृहिणीष्व वैदेहीं ब्रवीद ऋषि सत्तमः। संपूर्ण प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले धर्मज्ञ मुनिश्रेष्ठ अत्रि ने अपने समीप आई हुई सबके द्वारा सम्मानित तापसी एवं धर्मपरायणा बूढ़ी पत्नी महाभागा अनुसूया को संबोधित करके सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा संतुष्ट किया और कहा, देवी विदेह राजनंदिनी सीता को सत्कार पूर्वक हृदय से लगाओ। रामाय चाच चक्षेतां तापसीं धर्मचारिणीं 10 वर्षान्यावृष्ट्या दग्धे लोके निरंतरम यया मूल फले सृष्टे जाह्नवी च प्रवर्तिता उग्रेण तपसा युक्ता नियमैश्चाप्यलंकृता 10 वर्ष सहस्राणि यया तप्तं महत्तपः अनुसूया व्रतैस्तात प्रत्यूहाश्च निबर्हिताः। तत्पश्चात उन्होंने श्री रामचंद्र जी को धर्मपरायणा तपस्विनी अनुसूया का परिचय देते हुए कहा, एक समय 10 वर्षों तक दृष्टि नहीं हुई। उस समय जब सारा जगत निरंतर दग्ध होने लगा तब जिन्होंने उग्र तपस्या से युक्त तथा कठोर नियमों से अलंकृत होकर अपने तप के प्रभाव से यहाँ फल मूल उत्पन्न किए और मंदाकिनी की पवित्र धारा बहाई तथा तात जिन्होंने 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या करके अपने उत्तम व्रतों के प्रभाव से ऋषियों के समस्त विघ्नों का निवारण किया था, वे ही यह अनुसूया देवी हैं। देव कार्य निमित्तं च यया संत्वरमाणया 10 रात्रं कृता रात्रिः सेयं मातेव ते नघ। निष्पाप श्री राम जिन्होंने देवताओं के कार्य के लिए अत्यंत उतावली होकर 10 रात के बराबर एक ही रात बनाई थी, वे ही ये अनुसूया देवी तुम्हारे लिए माता की भांति पूजनीय हैं। तामिमां सर्वभूतानां नमस्कार्या तपस्विनीं अभिगच्छतु वैदेही वृद्धाम क्रोधनां सदा। वे संपूर्ण प्राणियों के लिए वंदनीय तपस्विनी हैं।
क्रोध तो इन्हें कभी छू भी नहीं सका है। विदेह नंदिनी सीता इन वृद्धा अनुसूया देवी के पास जाएं। एवं ब्रुवाणं तम ऋषिं तथेत्युक्त्वा स राघवः सीतामालोक्य धर्मज्ञा विदं वचनं ब्रवीत। ऐसी बात कहते हुए अत्रि मुनि से बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने धर्मज्ञा सीता की ओर देखकर यह बात कही। राजपुत्री श्रुतं त्वेतं मुनेरस्य समीरितं श्रेयोर्थमात्मानः शीघ्र मभिगच्छ तपस्विनीं। राजकुमारी, महर्षि अत्रि के वचन तो तुमने सुन ही लिए, अब अपने कल्याण के लिए तुम शीघ्र ही इन तपस्विनी देवी के पास जाओ। अनुसूयेति या लोके कर्मभिः ख्यातिमागता तांग शीघ्रमभिगच्छ त्वमभिगम्यां तपस्विनीं। जो अपने सत्कर्मों से संसार में अनुसूया के नाम से विख्यात हुई हैं, वे तपस्विनी देवी तुम्हारे आश्रय लेने योग्य हैं। तुम शीघ्र ही उनके पास जाओ। सीता त्वेतद् वचः श्रुत्वा राघवस्य यशस्विनी तामत्रि पत्नी धर्मज्ञा अभिचक्राम मैथिली। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर यशस्विनी मिथिलेश कुमारी सीता धर्म को जानने वाली अत्रि पत्नी अनुसूया के पास गई। शिथिलांग वलितांग वृद्धांग जरा पांडुरमूर्धजाम सततं वेपमानांगिं प्रभाते कदलीमिव। अनुसूया वृद्धावस्था के कारण शिथिल हो गई थी। उनके शरीर में झुर्रियां पड़ गई थी तथा सिर के बाल सफेद हो गए थे। अधिक हवा चलने पर हिलते हुए कदली वृक्ष के समान उनके सारे अंग निरंतर कांप रहे थे। तांग तो सीता महाभागा मनसूयांग पतिव्रताम अव्यवाद यद व्यग्रा स्वंगनाम समुदाहरत। सीता ने निकट जाकर शांत भाव से अपना नाम बताया और उन महाभागा पतिव्रता अनुसूया को प्रणाम किया। अभिवाद्य च वैदेही तापसीं तांग तमान्विताम बद्धांजलि पुटा हृष्टा पर्यपृच्छद नामयम। उन संयमशीला तपस्विनी को प्रणाम करके हर्ष से भरी हुई सीता ने दोनों हाथ जोड़कर उनका कुशल समाचार पूछा। ततः सीतांग महाभागांग दृष्ट्वा तांग धर्मचारिणीं सांत्वयन्त्य ब्रवीद वृद्धा दिष्ट्या धर्मम वेक्षसे। धर्म का आचरण करने वाली महाभागा सीता को देखकर बूढ़ी अनुसूया देवी उन्हें सांत्वना देती हुई बोली, सीते, सौभाग्य की बात है कि तुम धर्म पर ही दृष्टि रखती हो। त्यक्त्वा ज्ञाति जनं सीते मान वृद्धिं च मानिनी अवरुद्धं वने रामं दिष्ट्या त्वमनुगच्छसि। मानिनी सीते, बंधु बांधवों को छोड़कर और उनसे प्राप्त होने वाले मान प्रतिष्ठा का परित्याग करके तुम वन में भेजे हुए श्री राम का अनुसरण कर रही हो, यह बड़े सौभाग्य की बात है। नगरस्थो वनस्थो वा शुभो वा यदि वा शुभः यासांग स्त्रीणांग प्रियो भर्ता तासांग लोका महोदयाः। अपने स्वामी नगर में रहें या वन में, भले हों या बुरे, जिन स्त्रियों को वे प्रिय होते हैं उन्हें महान अभ्युदयशाली लोगों की प्राप्ति होती है। दुःशीलः कामवृत्तो वा धनैर्वा परिवर्जितः स्त्रीणामार्य स्वभावानां परमं दैवतं पतिः। पति बुरे स्वभाव का मनमाना बर्ताव करने वाला अथवा धनहीन क्यों न हो, वह उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए श्रेष्ठ देवता के समान है। नातो विशिष्टं पश्यामि बांधवं विमृशन्त्यहं सर्वत्र योग्यं वैदेही तपः कृतमिवाव्ययम्। विदेह राजनंदिनी, मैं बहुत विचार करने पर भी पति से बढ़कर कोई हितकारी बंधु नहीं देखती। अपनी की हुई तपस्या के अविनाशी फल की भांति वह इस लोक में और परलोक में सर्वत्र सुख पहुंचाने में समर्थ होता है। न त्वेव मनुगच्छन्ति गुण दोषम सतस्त्रियः काम वक्तव्य हृदया भर्तुनाथाश्चरन्ति याः। जो अपने पति पर भी शासन करती हैं, वे काम के अधीन चित्त वाली असाध्वी स्त्रियां इस प्रकार पति का अनुसरण नहीं करती। उन्हें गुण दोषों का ज्ञान नहीं होता, अतः वे इच्छानुसार इधर उधर विचरती रहती हैं। प्राप्नुवन्त्य यशश्चैव धर्म भ्रंशं च मैथिली अकार्यवशमापन्नाः स्त्रियो याः खलु तद्विधाः। मिथिलेश कुमारी, ऐसी नारियां अवश्य ही अनुचित कर्म में फंसकर
धर्म से भ्रष्ट हो जाती हैं और संसार में उन्हें अपयश की प्राप्ति होती है। त्वद्विधास्तु गुणैर्युक्ता दृष्टलोकपरावराः स्त्रियः स्वर्गे चरिष्यन्ति यथा पुण्यकृतस्तथा। किंतु जो तुम्हारे समान लोक परलोक को जानने वाली साध्वी स्त्रियां हैं, वे उत्तम गुणों से युक्त होकर पुण्य कर्मों में संलग्न रहती हैं, अतः वे दूसरे पुण्यात्माओं की भांति स्वर्गलोक में विचरण करेंगी। तदेव मेतं त्वमनुव्रता सती पति प्रधानां समयानुवर्तिनी भव स्वभर्तुः सह धर्मचारिणी यशश्च धर्मं च ततः समाप्स्यसि। अतः तुम इसी प्रकार अपने इन पतिदेव श्री रामचंद्र जी की सेवा में लगी रहो, सती धर्म का पालन करो, पति को प्रधान देवता समझो और प्रत्येक समय उनका अनुसरण करती हुई अपने स्वामी की सहधर्मिणी बनो। इससे तुम्हें सुयश और धर्म दोनों की प्राप्ति होगी। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे सप्तदशाधिकशततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 117वां सर्ग पूरा हुआ। ओ